क्या आप जानते हैं कि केवल तितलियां की संख्या देखकर ही किसी जंगल की हेल्थ यानी स्वास्थ्य का पता लगाया जा सकता है? यस, बटरफ्लाइज आर अमंग द बेस्ट बायो इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। तो हाल ही में असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर की तितलियों पर एक विशेष बुकलेट जारी की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अट्रैक्ट किया है। और आज हम जानेंगे व्हाई इज बोडोलैंड सो स्पेशल, व्हाई आर बटरफ्लाइज कॉल्ड बायो इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीसीज, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज बोडोलैंड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेयर इज बोडोलैंड लोकेटेड। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर असम के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न भाग में। ये लगभग 3653 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 4 प्रमुख जिले शामिल हैं: कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी। ये क्षेत्र बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि यहाँ 3 प्रमुख बायोजियोग्राफिक रीजन्स एक दूसरे से मिलते हैं। पहला है ईस्टर्न हिमालय, दूसरा इंडो मलाया रीजन और तीसरा है इंडो गंगेटिक प्लेन्स। और जब 3 अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी अत्यंत समृद्ध हो जाती है। इसी कारण बोडोलैंड को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। न्यू बटरफ्लाई बुकलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बीटीआर की बटरफ्लाई डाइवर्सिटी पर एक विस्तृत बुकलेट प्रकाशित की है और इस बुकलेट में 346 बटरफ्लाई स्पीसीज का दस्तावेजीकरण किया गया है और इनमें कई स्पीसीज रेयर, एंडेमिक, ईस्टर्न हिमालयन, इंडो मलायन ओरिजिन की है। और ये केवल एक पुस्तक ही नहीं बल्कि फ्यूचर कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डेटाबेस है। इससे रिसर्चर्स, फॉरेस्ट मैनेजर्स, स्टूडेंट्स और पॉलिसी मेकर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। अब प्रश्न आता है, व्हाई आर बटरफ्लाइज इंपॉर्टेंट? क्योंकि बटरफ्लाइज इकोसिस्टम की हेल्थ बताती है। यदि किसी क्षेत्र में बटरफ्लाई डाइवर्सिटी अधिक है तो इसका मतलब है हेल्दी फॉरेस्ट्स, रिच फ्लावरिंग प्लांट्स, गुड वाटर अवेलेबिलिटी, स्टेबल क्लाइमेट, लेस पॉल्यूशन। और बटरफ्लाइज कई फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉलिनेशन भी करती हैं। हालांकि बीज जितनी एफिशिएंट नहीं होती, पर फिर भी कई वाइल्ड प्लांट स्पीसीज इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनके लार्वे बहुत सारे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का फूड सोर्स होते हैं। इसलिए बटरफ्लाइज फूड चेन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशल बटरफ्लाइज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बीटीआर में रिकॉर्डेड है। तो बुकलेट में कई सुंदर एवं दुर्लभ स्पीसीज दर्ज की गई हैं, जैसे कि लाइम बटरफ्लाई, कॉमन मॉर्मोन, कॉमन ब्लू बॉटल, कॉमन बर्ड बिंग, येलो क्रेस्टेड स्पेंगल, कॉमन नवाब, कॉमन लेपर्ड। इसके अतिरिक्त ईस्टर्न हिमालयन स्पीसीज और इंडो मलाया बटरफ्लाइज भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये दर्शाता है कि बोडोलैंड भारत के सबसे समृद्ध बटरफ्लाई लैंडस्केप्स में से एक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए मेजर थ्रेट्स क्या हैं, इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज, अर्बन एक्सपेंशन और इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज जैसे बड़े सारी चुनौतियां हैं। यदि होस्ट प्लांट समाप्त हो जाएं तो बटरफ्लाइज भी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। इसलिए हैबिटेट कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो क्या समाधान है हमारे पास। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की गई है बटरफ्लाई की मॉनिटरिंग, हैबिटेट रेस्टोरेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इको टूरिज्म, प्रमोशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। और यदि स्थानीय लोग, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स मिलकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करें तो आने वाली पीढ़ियां भी इन सुंदर बटरफ्लाइज को देख सकेंगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यूपीएससी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है वो असम में स्थित है। 346 बटरफ्लाई स्पीसीज डॉक्यूमेंटेड हैं। जंक्शन ऑफ ईस्टर्न हिमालय, इंडो मलाया और इंडो गैंगेटिक बायोजियोग्राफिक रीजन है। और बटरफ्लाइज आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ द इकोसिस्टम हेल्थ, इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल इको टूरिज्म। और ये विषय जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी तथा स्टेट पीसीएस और फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नेचर, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और सिविल सर्विसेज से जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।